शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ, बल्कि ये इन लोगों के लिए एक नसीहत है जो डरते हैं। ये उस जात की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने जमीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। वही रहमान अर्श पर कायम है। इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ मट्टी के नीचे है। और अगर तुम ऊंची आवाज से बात करो तो वो छपी बातों और उनसे भी ज्यादा छपी चीजों को जानता है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी के लिए अच्छे अच्छे नाम है। और क्या तुम्हें मूसा का कसा पहुंचा है? जब इसने एक आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से तुम्हारे लिए कोई इंगारा ले आऊं या आग के पास कोई रास्ता पालूं। फिर जब वो इसके पास आया तो आवाज दी गई, ऐ मूसा, बेशक मैं ही तेरा रब हूं, तो अपनी ज्योतियां उतार दे। तो वादी मुक़द्दस तुविया में है और मैंने तुझे चुन लिया है। बस जो कुछ वही की जा रही है उसे गौर से सुन। यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बस तुम सिर्फ मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। बेशक कयामत आने वाली है, मैं उसे छुपाए रखना चाहता हूं ताकि हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाए। बस जो कोई इस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है तो तुझे उससे रोक ना दे, वरना तो हलाक हो जाएगा। और ऐ मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूं और अपनी बकरियों के लिए इससे पते झाड़ता हूं, और इसमें मेरे लिए और भी कई काम हैं। फरमाया, इसे जमीन पर डाल दो। तो उसने उसे जमीन पर डाल दिया तो वो एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। फरमाया, इसे पकड़ लो और न डरो, हम उसे पहले की तरह कर देंगे। और अपना हाथ अपनी बगल में रखो तो वो बगैर किसी बीमारी के चमकता हुआ निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। तो फरून के पास जा, बेशक वो सरकश हो गया है। मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे सीने को किशादा कर दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके, और मेरे लिए मेरे खानदान में से एक वजीर मुकर्रर कर दे। हारून को, मेरे भाई को, मेरी पेट को इसके जरिए मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर, ताकि हम दोनों तेरा बहुत जिक्र करें और तुझे बहुत याद करें। बेशक तो हमें खूब देखता है। फरमाया, ऐ मूसा, जो तूने मांगा वो दिया गया। और हमने तुझ पर एक और बार भी एहसान किया जब हमने तेरी मां को वही की कि उसे एक संदूक में रख दो और उसे दरिया में छोड़ दो। बस दरिया से किनारे पर फेंक देगा और उसे ले लेगा मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन, और मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत डाल दी ताकि तू मेरी आंखों के सामने परवरिश पाए। जब तेरी बहन चल पड़ी तो उसने कहा, क्या मैं तुम्हें उसका पता बताऊं जो उसकी परवरिश करे? बस हमने तुझे तेरी मां की तरफ वापस पहुंचा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना करे। और तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया तो हमने तुझे इस गम से नजात दी और हमने तुझे कई आजमाइशों से गुजारा। फिर तू कई साल मदीन वालों में रहा, फिर तू एक मुकर्रर वक्त पर आ गया, ऐ मूसा, और मैंने तुझे खास अपने लिए चुन लिया। तो जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियां लेकर और मेरी याद में सुस्ती ना करना, दोनों फरऊन के पास जाओ। बेशक वो सरकश हो गया है, इससे नरम लहजे में बात करो, शायद वो नसीहत हासिल करे या डर जाए। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमें डर है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या वो हद से बढ़ जाएगा। फरमाया, तुम ना डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुनता भी हूं और देखता भी हूं।